सभी आदमी को प्रणाम। आज का विवेचना दिल से दिल तक में आज का विषय है, भारत रूस की आलोचना G20 के बैठक में नहीं करेगा। इसका जो कारण है जिस पर हम प्रकाश डालेंगे, यदि नाटो या पश्चिमी देश इसका जवाब दे देते हैं तो भारत आलोचना करेगा। नंबर पहला, G20 का पिछले साल इंडोनेशिया में बैठक हुआ था। उस वक्त यूक्रेन का युद्ध जारी था। उस वक्त आपने क्यों नहीं आलोचना किया? इंडोनेशिया पर दबाव क्यों नहीं दिया? इसका आप जवाब दीजिए कि जब उस वक्त आप आलोचना नहीं किए, ना ही आप इंडोनेशिया पर दबाव दिए, तो आज भी युद्ध जारी है, तो आप भारत पर कैसे दबाव डाल सकते हैं कि भारत G20 में रसिया का आलोचना करे? नंबर 2, आपको ऐसा लगता है कि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया और उसके जमीन को दबा लिया। इसके बदले में 60 देश रूस पर प्रतिबंध साथ साथ आपने सभी देश यूक्रेन को आप सैन्य मदद भेज रहे हैं, जबकि 1947 दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ था। उसके बाद चाइना ने तिब्बत को हड़प लिया। आप प्रतिबंध लगाए? ना ही आप प्रतिबंध लगाए, ना ही चाइना पर कोई कार्रवाई की है। चाइना ने भारत के अक्साई इंडिया पर जो है लद्दाख में क्षेत्र कैप्चर कर लिया। आपने चाइना पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। ये भी तो एक तरह का एग्रेशन है, युद्ध है। पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध में भारत पर हमला किया, भारत का क्षेत्र कैप्चर कर लिया, जिससे भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। हम तो नहीं गए थे पाकिस्तान के क्षेत्र में कैप्चर करने, लेकिन फिर भी पश्चिमी देश पाकिस्तान का आलोचना नहीं किए, ना ही किसी तरह का कोई प्रतिबंध लगाया पाकिस्तान पर। तुर्की ने साइप्रस को आधा क्षेत्र जो है उससे हड़प लिया और वो नाटो का मेंबर है। तो आज आप कैसे कह सकते हैं कि एक जगह कोई दूसरा आक्रमण करता हो, किसी क्षेत्र को हड़प लेता हो तो वो सही, और दूसरी जगह पर यदि कोई आक्रमण करता है तो वहां पर गलत? और हम क्यों आपकी बात को माने, जबकि आपकी रवैये में एक ही सिद्धांत में जो है आप दो तरह का नजरिया रखते हो, तो इसलिए तो हमको मानने पर मजबूर न किया जाए। अब रही बात कि रूस और यूक्रेन का युद्ध जो अभी चल रहा है, उसमें भारत का आलोचना करने के लिए आप लोग G20 के बैठक में या उसके अंतिम जो है जो पढ़ा जाएगा उसमें आलोचना करना है। हम तो नहीं मान रहे हैं कि रसिया का जो यूक्रेन के युद्ध में है, यूक्रेन पर आक्रमण किया है, उसमें सिर्फ रसिया का दोष है। हम सिर्फ रसिया का ही क्यों आलोचना करें, जबकि नाटो कंट्री पश्चिमी देश सैन्य मदद भेज करके युद्ध में 50% शामिल है। यदि हम रसिया का आलोचना करते हैं तो हमको नाटो का भी आलोचना करना होगा। आप ऐसा मेमोरेंडम या कागज बनाइए जिसमें ये भी लिखा रहे कि नाटो और रसिया जो है युद्ध को न भड़काए।
युद्ध बंद करे। रूस का इतना ही कहना था ना कि आप हमारे जो पड़ोसी देश है उसको आप नाटो का हिस्सा न बनाए। और आज भी युद्ध 1 मिनट में बंद हो सकता है। नाटो यदि अपने मूल संविधान में एक लाइन लिख दे कि हम रूस के पड़ोसी देश को हम अपना नाटो का मेंबर नहीं बनाएंगे, युद्ध आज बंद हो जाएगा। गेंद तो आपके पाले में ना है और दोष आप रूस को दे रहे हैं। इसका तीसरा कारण है कि चाइना को रूस का बड़ा भाई बनने भारत नहीं देगा। इसलिए कि जिस दिन चाइना बड़ा भाई रूस का हो गया, आज तो रूस बड़ा भाई है, लेकिन चाइना जिस दिन बड़ा भाई हो गया उस दिन विश्व के लिए संकट है कि चाइना एग्रेशन नीति है और रूस का वो सारा टेक्नोलॉजी चाइना के पास होगा और चाइना के पास पैसा है। चाइना इस तरह से अपने सैन्य बल का जो बढ़ाएगा जिससे विश्व शांति में संकट उत्पन्न होगा। और चाइना खुद आपको आंख दिखा रहा है, खुद अमेरिका को आंख दिखा रहा है, जबकि आप सुपर पावर हैं। तो हमारे तो पड़ोसी देश, पड़ोस में चाइना बैठा हुआ है। हर हाल में चाइना को ओवरटेक रूस के ओवरटेक करने नहीं देगा भारत। एक तीसरा कारण ये हुआ। चौथा कारण है हमारी लाचारी। हमारी लाचारी ये है कि हमारे पास खुद के समस्याएं बहुत है। 140 करोड़ जनता है, विकासशील देश है हम। हमारे पास टॉप 10 कंट्री जो है शक्ति में 2 देश पाकिस्तान और चाइना हमारे क्षेत्र को कब्जा किए हुए हैं और हमसे दुश्मनी है और हमें रूस की ज़रूरत है। यदि हम रूस को अलग कर देते हैं, दुश्मनी कर देते हैं, आपके साथ तो ये समस्या है नहीं। अमेरिका के पास कनाडा और मेक्सिको से तो वैसा दुश्मनी है नहीं, यूरोप को भी वो समस्या नहीं है। लेकिन मेरे साथ तो ये समस्या है कि हमको आर्थिक रूप से भी मजबूत होना होगा और सैन्य रूप से भी मजबूत रहना होगा और जियोपॉलिटिक्स में भी हमको मजबूत रहना होगा। हमको रूस और अमेरिका दोनों का साथ चाहिए। तो ये कारण है कि हम, ये चौथा कारण है कि हम आलोचना रूस का नहीं कर सकते हैं। यदि आप ज्यादा दबाव डालते हैं तो जो भारत पिछले कुछ वर्षों से आपके तरफ झुकाव या आपके तरफ अपने को डाइवर्सिटी कर रहा है, डाइवर्सिफाई कर रहा है कि वो सिर्फ रसिया पर ही निर्भर नहीं होगा, वो इजराइल, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी सभी देशों से अपना व्यापार अस्त्र शस्त्र खरीदेगा, सिर्फ एक ही देश पर निर्भर नहीं रहेगा। यदि हम ये विश्वास बढ़ रहा है, ये विश्वास तो आप लोग तोड़ रहे हैं और यदि आप तोड़ते हैं तो इसको धमकी समझिए या राय समझिए, हम तो चाइना और रूस के तरफ झुकेंगे क्योंकि हम अपना सुरक्षा करने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं। चाइना से हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। चाइना से दोस्ती बढ़ाने, जियोपॉलिटिक्स में हम 3 मिल जाएंगे और हमें आप मजबूर कर रहे हैं कि हम चाइना और रसिया के साथ एक ट्रीटी साइन करें। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग इस तरह का फिजूल दबाव न डालें और हमारा ये 4 क्वेश्चन का आप जवाब दे देते हैं तो हम रसिया का आलोचना करेंगे। भारत को भी चाहिए, भारत सरकार को भी चाहिए कि इस तरह के दबाव में ना आए, क्योंकि यदि कोई आज इस तरह का दबाव डाला हम झुक जाते हैं
तो एक नियति बन जाएगा, एक लगेगा कि फिर कोई मामले में मतलब भारत को झुकाया जा सकता है, फिर कोई मामला आएगा उसमें भारत पर दबाव बनाया जा सकता है। यदि हम आज किसी भी गलत बात पर नहीं झुकते हैं तो लोग भी ये सोच लेगा कि भारत गलत बातों पर भारत को झुकाया नहीं जा सकता। इसलिए हमें किसी तरह से किसी भी तरह का कोई दबाव के अंदर नहीं आना है। हम भारत रसिया का आलोचना G20 के बैठक में न करेंगे, ना ही किसी को करने देंगे। इसके लिए चाहे जो भी कदम उठाना पड़े उसके लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत।